ओके, तो देखिए अपन यहाँ पे समझ सकते हैं कि जैसे अपना बाकी क्लासेस हमने कवर किए ना, वैसे ही जैसे देखा जाए तो ड्यूटेरोमाइसीट के जो मेंबर्स होते हैं ना, ये भी हमारे डिजीज़ के एंगल से बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। तो यहाँ काफ़ी सारी डिजीज़ हैं, और अच्छी बात क्या है कि ड्यूटेरोमाइसीट के जो मेंबर्स हैं वो एक्चुअल में उन फंजाई को बोलते हैं जिनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अननोन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब कंप्लीट स्टेज बोलते हैं उसको फंगस के रिलेशन में। तो जिनकी कंप्लीट स्टेज नहीं पता वो इम्परफेक्ट फंजाई, यानी कि ड्यूटेरो वालों को अपन फंजाई इम्परफेक्ट आई है ना, ऐसे नाम होते हैं इम्परफेक्ट फंजाई। तो ऐसा इनका पूरा सिस्टम है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पता नहीं होने से हमारे लिए एक फ़ायदा हो जाता है कि इनका जो डिजीज साइकिल है, लाइफ साइकिल है, वो छोटा होता है ना। तो इनमें केवल गोनेडिया वगैरह बस वही बनते हैं सेक्सुअल वाले, सेक्सुअल का कुछ भी नहीं है ना। यहाँ पे आपके एंथ्रीडिया, ओगोनिया, एस्कोगोनियम, एस्कस, बेसिडियम, ऐसा कुछ नहीं है। तो दे आर क्वाइट सिंपल, ठीक है। इम्पॉर्टेंट है इसलिए अपन तैयार करेंगे। तो पहले तो क्या है कि स्टार्टिंग में अपन बात करते हैं कि जो आपके ड्यूटेरो वाले मेंबर्स हैं उनको लेके जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है ना, कि एन्सवर्थ का जो है कि ड्यूटेरोमाइसीट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस, है ना। ड्यूटेरोमाइकोटिना, वैसे क्या है कि ये सब फॉर्म क्लासिफिकेशन सिस्टम होता है ना, फॉर्म जीनस, फॉर्म क्लास, फॉर्म ऑर्डर ना, फॉर्म बोलते हैं क्योंकि वो टेम्परेरी होते हैं। जैसे ही इनकी परफेक्ट स्टेज का पता लगता है इनको शिफ्ट कर दिया जाता है, ठीक है। बडिंग सेल्स विथ और विदाउट स्यूडोमाइसीलियम, है ना, ट्रू माइसीलियम, लैकिंग और नॉट वेल डेवलप्ड। तो जिनके अंदर ट्रू माइसीलियम नहीं होता है या जिनके अंदर मैक्सिमम स्यूडोमाइसीलियम जैसा कुछ मिले, वो ब्लास्टोमाइसीट्स में आता है, ठीक है। दूसरे क्या हैं, जिनके अंदर वेल डेवलप माइसीलियम मिलता है, एस्टिमुलेटिव यानी कि वो खूब अच्छी ग्रोथ आती है, इकट्ठे होते हैं, है ना। बडिंग उनमें नहीं होती है। तो वहाँ फिर हमारे पास 2 ग्रुप्स हैं, एक है आपका हाइफो और एक है सीलो। देखो, माइसीलियम स्ट्राइल और बेयरिंग स्पोर डायरेक्टली और ऑन स्पेशल ब्रांचेस जो स्पोरोफोर्स होते हैं, विच में बी वेरियसली एग्रीगेटेड बट नॉट इन पिकनिया और एसरकुलाई। तो यहाँ पे जो फ्रक्टिफिकेशन बनता है ना, आप देखो, आप पिकनिया वर्ड आपने स्मर्ट में भी पढ़ा है ना, और पिकनिया वर्ड यहाँ भी आता है। अब पिकनिया को जैसे आप थोड़ा सा लॉजिकली समझ के आओ तो पिकनिया में क्या बना था, स्पर्मेशिया बने थे। तो स्पर्मेशिया क्या थे कि मतलब एक प्रकार के स्पोर लाइक मेल गैमेट की तरह स्पोर थे ना, फ्लैजिला नहीं थे उनके पास, इसलिए आपने उसको जो एल्गी के अंदर पॉलीसाइपोनिया उससे भी उसको कनेक्शन में आपने लिया था, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है कि जो हाइफो वाले हैं उनमें पिकनिया और एसरकुलाई नहीं बनते, जबकि जो सिलोमाइसीट्स वाले हैं उनके अंदर पिकनिया और एसरकुलाई बनते हैं, ठीक है। एक तो वो है बडिंग सेल्स बनेंगे यहाँ पे। बडिंग सेल्स का मतलब है वेजिटेटिव स्ट्रक्चर साउंड। जो बडिंग है वो वेजिटेटिव का पार्ट होता है, स्पोर, कोनिडिया ये एसेक्सुअल के पार्ट होते हैं, गैमेट्स सेक्सुअल के पार्ट होते हैं, गैमेट्स या सेक्सुअल सेल्स, है ना, ऐसे। देखो यहाँ पे अपन जो अपना मेन पहला मेंबर है उसको अपन लेते हैं, और ये है फ्यूजेरियम, है ना। फ्यूजेरियम बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। क्लासिफिकेशन में देखो यहाँ पे जो जीनस है उससे पहले फॉर्म लिखा हुआ है ना, फॉर्म जीनस का मतलब ड्यूटेरो के लिए क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर जितने भी टैक्सॉन्स होते हैं सब में फॉर्म लिखा जाता है, फॉर्म ऑर्डर, फॉर्म क्लास, ऐसे सब में फॉर्म आता है। तो फॉर्म फॉर ड्यूटेरो परमानेंट नहीं है, ये टेम्परेरी के लिए होता है फॉर्म,
ठीक है, तो फ्यूजेरियम की बात करनी है। देखो फ्यूजेरियम की अगर हम बात करें तो फ्यूजेरियम को मुख्य रूप से जो जानने का कारण है वो है कि फ्यूजेरियम से जो इन्फेक्शंस होते हैं उनमें सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आता है वो आता है वास्कुलर विल्ट, कि वास्कुलर विल्ट कौन से फंजाई कॉज करते हैं। ठीक है, अब वास्कुलर का मतलब होता है जाइलम फ्लाइम, ठीक है। विल्टिंग का मतलब जैसे आप प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ते हैं तो प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर हम देखते हैं कि जब दोपहर का टाइम होता है तो पौधे जड़ों से पानी तो सोखते हैं कम और ट्रांसपायरेशन से ज़्यादा पानी उनका उड़ जाता है, तो पौधे मुरझा जाते हैं। दोपहर में पौधे से लटक के ऐसे नीचे झुक जाते हैं, तो वो कहलाता है विल्टिंग, है ना। हिंदी में आप इसको बोलते हैं मलानी, है ना। अब सॉइल के अंदर जब पानी कम हो जाता है तो वहाँ एक अलग पैरामीटर आता हुआ आता है स्थायी मलानी गुणांक, परमानेंट विल्टिंग कोफिशिएंट, वो सॉइल का पैरामीटर होता है। मलानी एक फिजियोलॉजिकल स्टेट है, पौधे की अवस्था का नाम है, और यहाँ जो सिम्टम बनते हैं वो विल्टिंग जैसे होते हैं कि पौधा ऐसा लगता है जैसे दोपहर में पौधे मुरझाते हैं ना, वैसे मुरझाते हैं, लेकिन वो पानी वाला कनेक्शन नहीं है। फिजियोलॉजी में तो पौधे का मुरझाना ट्रांसपायरेशन की रेट का, वाटर के एब्जॉर्प्शन की रेट से हाई होने का कारण होता है, जो कि लगभग नून टाइम होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि जो वास्कुलर टिश्यू उसमें जो मेनली जाइलम होता है, जाइलम में क्या होता है, जैसे एंजियोस्पर्म्स की बात है तो एंजियोस्पर्म्स के अंदर जाइलम की वेसल्स होती हैं, तो जाइलम की वेसल से मेनली जो पानी है उसका कंडक्शन होता है, जल का जो संवहन होता है वो जाइलम करता है। तो अगर जाइलम की जो वेसल्स हैं वो बंद हो जाए, उनको बोलते हैं क्लॉग, अवरुद्ध हो जाना, तो जाइलम की वेसल्स के अवरुद्ध होने से पानी का जो संचालन है वो बंद हो जाएगा और पौधा क्या है, मुरझाया सा लगने लग जाएगा। तो ये इनका मेन सिम्टम होता है। ठीक है, अब देखो क्लॉगिंग आप जो स्टडी करेंगे, आप जो तैयारी करें उसमें क्लॉगिंग आपके पास दो जगह पे आती है। एक तो जैसे आपने यहाँ पे पैथो में पढ़ लिया कि पैथोलॉजी में फ्यूजेरियम का कनेक्शन इससे है। एक कनेक्शन आता है जब आप एनाटॉमी के अंदर होते हैं, है ना। एनाटॉमी के अंदर जब आप पढ़ते हैं टाइलोसिस, तो टाइलोसिस क्या होता है कि जो जाइलम की सेल्स होती हैं उनके बगल के अंदर जाइलम पैरेन्काइमा होता है। अब जाइलम पैरेन्काइमा की सेल अगर जो पिट होते हैं उस पिट में से अगर अंदर आ जाए, जैसे मान लो कि आपने ये जाइलम की वेसल दिखाई यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपने कोई पैरेन्काइमा सेल दिखाई, अगर ये अंदर आके ऐसे ग्रोथ कर ले तो फिर क्या हो जाएगा कि आपका जो जाइलम एलिमेंट है वो बंद हो जाते हैं, तो वो कहलाता है टाइलोसिस। पैथोलॉजी के अंदर हम जो विल्टिंग पढ़ रहे हैं उसमें क्या है कि यहाँ पे फंगस ग्रोथ करेगा, तो जैसे टाइलोसिस एक पैरेन्काइमेटस ग्रोथ है, उससे जाइलम वेसल खराब हो जाते हैं, क्लॉग हो जाते हैं। वैसे हमारे इस केस में क्या आने वाला है कि फ्यूजेरियम का जो माइसीलियम होता है, फ्यूजेरियम का जो माइसीलियम होता है वो जाइलम वेसल्स को क्या कर देता है, क्लॉग कर देता है। तो जाइलम वेसल्स वो अवरुद्ध हो जाती हैं और फिर जो वाटर कंडक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, चलिए इसको बारे में समझते हैं अपन डिटेल से कि जीनस जो है फ्यूजेरियम इंक्लूड्स ए लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज एंड मैनी फॉर्म्स विद इन स्पीसीज। मोस्ट ऑफ दीज आर सैप्रोबिक यानी कि सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक नहीं है मतलब मोस्टली। सम आर ओनली माइल्ड फैकल्टेटिव पैरासाइट्स, यानी कि वो ओकेजनली कभी कभार लिविंग होस्ट के ऊपर वो इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। अदर्स आर पैरासिटिक, तो इसमें सारी वेराइटीज हैं, सैप्रोफिटिक भी आती हैं फ्यूजेरियम के अंदर, फैकल्टेटिव पैरासिटिक भी हैं और कुछ पैरासिटिक भी हैं। ऑल हाउएवर बिहेव हैव ए सैप्रोफिटिक स्टेज। सम ऑफ द पैरासिटिक स्पीसीज आर सॉइल इनहेबिटेंट। तो ये थोड़ा सा ये पता होना चाहिए कि हमारा जो फंगस है वो कहाँ पाया जाता है, मिट्टी में मिलता है, सॉइल इनहेबिटेंट है, एंड कैन लिव इंडेफिनेटली यानी कि लगातार बहुत लंबे समय तक एज ए सॉइल सैप्रोफाइट, बट सम आर सॉइल इन्वेडर्स। सॉइल इन्वेडर्स का मतलब सॉइल के अंदर वो इन्वेड करके रखते हैं ना, अपने आप को सॉइल के अंदर वो मेंटेन करके रखते हैं।
द लेटर सून डाई इफ दे आर नॉट एबल टू इन्फेक्ट ए सुटेबल होस्ट प्लांट। तो कुछ तो ऐसे हैं जो सॉइल में ही रहेंगे हमेशा, और कुछ ऐसे हैं जो एक लंबे समय तक सॉइल में रह सकते हैं, उसके बाद उनको होस्ट की जरूरत होती है। द पैरासिटिक फॉर्म स्पीसीज कॉज रॉट ऑफ स्टोर फ्रूट्स, vegetables, other commodities and are responsible for dry rot of potato tubers। तो पोटैटो के केस के अंदर जो ड्राई रोट होता है, वैसे रोटिंग के अंदर क्या होता है कि ऐसे मैसरेशन हो जाएगा ना, ऐसे लचलचापन आ जाता है, सॉफ्टनेस आ जाती है और ऐसे वोटरी हो जाती है स्ट्रक्चर। लेकिन ये कैसा है, ड्राई रोट है, गलेगा भी लेकिन पानी जैसा नहीं है वहाँ पे, ड्राई रोट ऑफ पोटैटो है ना। ऐसे जो कोलोकेशिया है, कोलोकेशिया आप ये जो आपकी अरबी आती है, अरबी को बोलते हो कोलोकेशिया। एंड सॉफ्ट रोट ऑफ जिंजर, जिंजर अदरक को बोलते हैं, अदरक के अंदर सॉफ्ट रोट है, ये कोज करते हैं। सम आर माइल्ड रूट पैरासाइट्स एंड सम आर प्राइमरली कॉर्टिकल इन्वेडर्स। कॉर्टिकल का मतलब कॉर्टेक्स से होता है कि कॉर्टेक्स वाले टिश्यूज़ के अंदर वो इन्वेड करते हैं, वहाँ पे वो कैंकर्स वगैरह बनाते हैं, फुट रॉड्स कोज करते हैं, डैम्पिंग ऑफ डिजीज भी कोज कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ स्पीसीज हैं जो फ्यूजेरियम की हैं और काफ़ी सारी डिजीज़ वो कोज करती है। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट वन तो है, वो है आपका विल्ट ऑफ कॉटन। विल्ट ऑफ कॉटन का जो फंगस है वो है फ्यूजेरियम वेसिनफेक्टम, और इसको वैसे फ्यूजेरियम ऑक्जिस्पोरम भी बोलते हैं, फ्यूजेरियम ऑक्जिस्पोरम। तो आरबीसी के क्वेश्चंस के अंदर जो नाम लिखा हुआ आएगा वो फ्यूजेरियम ऑक्जिस्पोरम आएगा। तो फ्यूजेरियम ऑक्जिस्पोरम कौन सा फंगस है जो कपास के पौधों के अंदर विल्टिंग कोज करता है। कॉटन का मतलब कपास के पौधों में, ठीक है। ऐसे जैसे फ्यूजेरियम की स्पीसीज और उडम है, ये क्या करती है, अरहर के पौधे हैं उनमें करती है। लाइको वाला क्या है, टमाटर में करती है। लिन्नी वाला क्या है, अलसी, फ्लैक्स लिनसीड को बोलते हैं, अलसी का ही नाम होता है फ्लैक्स, ठीक है। ऑर्थोसेरस जो है वो जो चना होता है उसमें कोज करता है। क्यूबेंस जो है वो बनाना में कोज करता है। तो वैसे मेन जो डिजीज़ है वो आपको कॉटन के रिगार्डिंग पढ़नी होती है कि फ्यूजेरियम ऑक्जिस्पोरम या फ्यूजेरियम वेसिनफेक्टम जो है हमारे कपास के पौधों के अंदर विल्टिंग डिजीज कोज करता है। ठीक है, देखो जितने भी हमारे विल्टिंग वाले पैथोजेंस आएंगे दे आर वेस्कुलर पैरासाइट, जो मैंने आपको भी बताया कि वो वेस्कुलर टिश्यूज को क्या करते हैं, टारगेट करते हैं। एंड थस ऑफन रेफर टू एज वेस्कुलर फ्यूजेरिया, है ना। फ्यूजेरियम जैसे सिंगुलर होता है तो फ्यूजेरिया बहुवचन हो गया ना, वेस्कुलर है ना, वेस्कुलर विल्टिंग है ना, ऐसे नाम आ जाएंगे। तो फ्यूजेरियम ऑक्जिस्पोरम एज फॉर्म, they are no place under a single species Fusarium ऑक्जिस्पोरम। अब देखो इनके माइसीलियम के बारे में जानते हैं। माइसीलियम इज एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव मतलब खूब ज़्यादा ब्रांचिंग होती है, बहुत अच्छे से ग्रो करता है। हाइफेयर सेप्टेट एंड ब्रांच्ड, ठीक है। तो ओमाइसीड का मामला अलग चलता है, वो सिनोसिटिक चलता है। बाकी एस्को है, बेसिडियो है, ड्यूटेरो है, उनमें क्या चलता है, सेप्टेट ब्रांच चलता है। दे आर बोथ इंटरसेलुलर and intracellular. When young they may be colorless but with tinge of pink, purple, yellow on maturity। तो स्टार्टिंग के अंदर जो माइसीलियम है उसमें कोई कलर नहीं होता, वाइटिश होता है, लेकिन बाद में उसमें जो पिंक, पर्पल ऐसे कलर्स हैं वो आ सकते हैं। डार्क माइसीलियम यानी कि जो फुल्ली मैच्योर्ड माइसीलियम होता है, डार्क माइसीलियम प्रोड्यूस थिक बैंड्स विच प्लग, प्लग का मतलब ऐसे बंद कर देना, क्लॉग जिसको अपने बोला था, प्लग द वास्कुलर टिश्यू एंड प्रोड्यूस टॉक्सिक सिक्रेशंस, है ना। वहाँ पे कुछ केमिकल्स हैं वो भी सीक्रेट होते हैं। द टॉक्सिन्स आर कैरिड अप इन द जाइलम वेसल्स, एज ए रिजल्ट प्लांट स्टार्ट टू विल्ट एंड अल्टीमेटली प्लांट विल डाई। तो ये मतलब कि आपको फ्यूजेरियम के रिलेशन में ध्यान होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे एसेक्सुअल आएगा ओनली, ठीक है। इट टेक प्लेस बाय द फॉर्मेशन ऑफ 3 काइंड्स ऑफ स्पोर्स, और यहाँ पे जो स्पोर्स बनते हैं उनको एक्चुअल में क्या बोलते हैं अपन, कोनिडिया बोलेंगे, ठीक है। कोनिडिया में क्या क्या है, माइक्रोकोनिडिया, मैक्रोकोनिडिया और एक है क्लेमाइडोस्पोर।
तो फ्यूजेरियम के केस में दो प्रकार के तो कोनिडिया हैं, एक माइक्रो और एक मैक्रो। माइक्रो और मैक्रो का कनेक्शन होता है साइज से, कि माइक्रो छोटे होते हैं, मैक्रो बड़े होते हैं। क्लेमाइडोस्पोर एक अलग चीज़ होती है, वो रेस्टिंग स्ट्रक्चर्स होती है जिनके पास बहुत हैवी थिकनिंग होती है, तो बहुत अच्छे से अगर कवरिंग आ जाती है तो वो जो वेजिटेटिव सेल्स हैं वो स्पोर में कन्वर्ट हो जाते हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं, क्लेमाइडो। तो ये तो देखो क्लेमाइडोस्पोर्स हैं। क्लेमाइडोस्पोर्स गोल होते हैं, है ना, और ये जैसे सिंगल भी बन सकते हैं, चेन में भी बन सकते हैं, ठीक है, और ये रेस्टिंग स्ट्रक्चर्स हैं एक्चुअल में। तो इनके पास क्या होता है कि बहुत मोटा थिकनिंग है, थिक वॉल्ड होते हैं, और ये रेस्टिंग है, ये पेरिनेट कर सकता है सॉइल के अंदर, ये पड़े रह सकते हैं, है ना, इन सॉइल। इसके बाद में माइक्रो हैं, माइक्रो का साइज बहुत छोटा है, और मैक्रो है। अब माइक्रो तो देखो क्या है, माइक्रो वाले देखना आर वेरी स्मॉल, ठीक है, और सिंपल या ब्रांच कोनिडियोफोरम पे वो डेवलप होंगे। माइक्रो इन फॉर्म ऑफ राउंड और ओवल, वो तो राउंड जैसे हैं ऐसे, ठीक है, जबकि जो मैक्रो वाले हैं उनकी शेप थोड़ी सी अलग है। और ये जो शेप कैसी होती है, ये पूछा जाता है, ये शेप कैसी है, सिकल शेप है, यानी कि जो हंसिया होता है ना, हंसिए जैसा डिजाइन होता है, और सेप्टेट होते हैं, इनमें सेप्टा है, सेप्टेट। अब जैसे आपने एक डिजीज पढ़ी थी अल्टरनेरिया सोलेनाई, तो जो अल्टरनेरिया फंगस है वो भी क्या, ड्यूटेरोमाइसिट का आलू के अंदर अर्ली ब्लाइट डिजीज कोज करता है, उसके कोनिडिया भी सेप्टेट होते हैं। यहाँ ये वॉस्कुलर विल्ट वाला फ्यूजेरियम है, ये भी ड्यूटेरो का है, इसके कोनिडिया भी क्या होते हैं, सेप्टेट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ कोनिडिया दो प्रकार के हैं, माइक्रो एंड मैक्रो। मैक्रो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि मैक्रो का एक तो सेप है और एक उनमें सेप्टा है, ठीक है। एकाइनिट्स है ना, क्लेमाइडोस्पोर एकाइनिट्स वो एक ही चीज होते हैं, दे आर रेस्टिंग स्ट्रक्चर। तो सिकल सेप्ड होते हैं, है ना, या इनकी सेप का एक अलग नाम भी है, क्रेसेंट। तो सिकल सेप्ड, क्रेसेंट, ऐसे वर्ड आपको पता होना चाहिए। मल्टीसेलुलर है, सेप्टेट है। ओके, अब देखो इसमें एक नाम और है, दिस इज स्क्लेरोसिया। अब जब आपने अर्गट पढ़ा था तो उसमें भी आया था स्क्लेरोसिया, है ना। अर्गट जब आप पढ़ रहे थे तो अर्गट के अंदर क्या होता है कि जो इन्फेक्टेड ओवरी है वो फाइनली एक हार्ड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है, जिसको अपन अर्गट बोलते हैं। वो टेक्निकली स्क्लेरोसियम होता है ना। स्क्लेरोसियम एक रेस्टिंग स्ट्रक्चर होती है कि द माइसीलियम ऑफन फॉर्म्स ए कॉम्पैक्ट रेस्टिंग बॉडी ऑफ थिक वॉल्ड हाइफे, दीज आर कॉल्ड स्क्लेरोसिया। दे सर्व एज द मीन ऑफ पेरिनेशन। तो बाजरे के अंदर जो आपका अर्गट डिजीज था वहाँ भी स्क्लेरोसियम है, वो क्या करता है, पेरिनेशन के काम आता है। यहाँ भी पेरिनेशन के काम आता है। अब बाजरे वाले केस में तो क्या होता है कि जब आप स्क्लेरोसियम को जर्मिनेट कराओगे तो उसके ऊपर वो पेरिथीशिया लाइक स्ट्रक्चर सब बनेंगे, स्ट्रोमा बनेगा। वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है क्योंकि वो एस्को का मेंबर है, ये ड्यूटेरो का मेंबर है। यहाँ पे डायरेक्टली केवल हाइफे बनेंगे, है ना, यहाँ पे एस्को स्पोर नहीं बन सकते। तो स्क्लेरोसिया बनता है, क्लेमाइडोस्पोर्स हैं वो बनते हैं, और दो प्रकार के कोनिडिया हैं, है ना, एक मैक्रो है एक माइक्रो है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक वर्ड और है, वो वर्ड है स्पोरोडोकियम। क्या नाम है, स्पोरोडोकियम, ठीक है। अब स्पोरोडोकियम क्या चीज़ है, अब देखो आप इसको यहाँ से देख सकते हो कि ये जो नीचे का पूरा स्ट्रक्चर है जिसमें कि ये हाइफे वगैरह आपस में गुथे हुए हैं, और ये जैसे कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बन रही है जहाँ पे ये सारे स्ट्रक्चर्स जो ना आपके कोनिडियो फोर्स लगे हुए हैं, है ना, इनके ऊपर फिर कोनिडिया लगे हुए हैं। तो जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जहाँ बनता है, ये आपका पूरा का पूरा जो एसेक्सुअल स्पोर का जो गुच्छा है वो जिस स्ट्रक्चर से कनेक्ट होता है उसका नाम क्या है, स्पोरोडोकियम, है ना। जैसे एस्कस होता है ना, एस्कस जैसे एस्कोमाइसीट का वो फ्रूटिंग स्ट्रक्चर है, एस्को कार्प होता है, हालांकि उसके अंदर एस्कस होता है ना। ऐसे ही बेसिडियो कार्प होता है। तो जो स्ट्रक्चर बनते हैं, जैसे आपके पस्यूल्स बनते हैं, है ना, सोरस बनते हैं, वैसे यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, स्पोरोडोकियम,
है ना। जैसे आप आगे डिजीज पढ़ेंगे अपन गन्ने के अंदर रेड रॉड पढ़ेंगे, वो कोल्टोट्राइकम फाल्केटम से होता है, तो वहाँ नाम आएगा एसरवुलस। तो कौन सी डिजीज के अंदर एसेक्सुअल स्ट्रक्चर्स की जो स्ट्रक्चर एसेक्सुअल स्पोर्स कोनिडिया जहाँ बनते हैं ना, उसका नाम क्या होता है? तो स्पोरोडोकियम है ना। ये क्या है एक्चुअल में? मैक्रोकोनिडिया जहाँ पे बनते हैं ना, वो गुच्छे का नाम होता है। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट अपन यहाँ पे जो फॉर्म फैमिली ले सकते हैं वो है डेमेटिएसी। देखो डेमेटिएसी के अंदर आपके जो मेन मेंबर्स आएंगे उसमें एक तो आता है आपका अल्टरनेरिया, जो आलू के अंदर डिजीज कोज करता है, लिप लाइट। एक आता है सेरकोस्पोरा। अब सेरकोस्पोरा क्या है कि जो आपके ग्राउंड नट है, मूंगफली के जो पौधे होते हैं उनमें राजस्थान में मूंगफली बहुत अच्छे से होती है, और मूंगफली भी क्या है कि एक ऑयल यील्डिंग क्रॉप है ना। और उसमें एक डिजीज होती है दैट इज टिक्का डिजीज। तो मूंगफली का जो टिक्का डिजीज है वो पूछा जाता है, अल्टरनेरिया का ब्लाइट पूछा ही जाता है, फ्यूजेरियम पूछा ही जाता है ना, ऐसे। तो ये तो देखो आपका अल्टरनेरिया वाला था, तो ये अपन पहले आलू की डिजीज के हिसाब से अपन पढ़ चुके हैं। अल्टरनेरिया सोलेनाई है, अर्ली ब्लाइट डिजीज कोज करता है, जबकि जो लेट ब्लाइट वाला है वो उमाइसीड का फंगस था, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, वो कोज करता है ना। ये आपने इसके स्पोर्स बनाए थे, कोनिडिया बनाए थे अल्टरनेरिया के ना। तो उसके अंदर क्या हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सेप्टा होते हैं ना। ये बिल्कुल से ब्राउनिश कलर का होता है। तो मैंने आपको बताया था कि इसकी सेप का एक अलग से नाम होता है, उसका नाम क्या होता है? म्यूरिफॉर्म कोनिडिया। तो अल्टरनेरिया के जो कोनिडिया होते हैं वो कैसे होते हैं? म्यूरिफॉर्म होते हैं, क्योंकि उसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सेप्टा पाए जाते हैं। और इनको अपन क्या बोलते हैं? डिक्टियोस्पोर्स। According to Tandon and Srivastava, it is affected by environmental condition. The conidia of Alternaria that belong to the category of Dictyospore, usually they are born at the end of chain, है ना। Occasionally they may occur in the tip, each, है ना, budding वगैरह होता है ये सब। तो ये सब जो आपका जो सेप्टेशन है उसके आधार पे वर्ड है सेप्टा। तो उनके लिए एक अलग से नाम भी है, डिक्टियोस्पोर्स। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं अपन। और अब अपन बात करेंगे हमारा अगला जो मेंबर है दैट इज सार्कोस्पोरा ना। सार्कोस्पोरा भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि राजस्थान के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप है ना। काफ़ी सारी स्पीसीज हैं, मेजोरिटी देम आर पैथोजन एंड कोज लीफ स्पॉट। तो पत्तियों के ऊपर स्पॉट्स कोज करते हैं, है ना। एक आपका जो बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है दैट इज टिक्का डिजीज, है ना, ग्राउंडनट के अंदर। इसको लेके क्वेश्चन है वो बनता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। दिस इज सार्कोस्पोरा पर्सोनाटा। और दूसरा मेंबर है सार्कोस्पोरा अरेकिडिकोला। अरेकिस हाइपोजिया मूंगफली का नाम होता है, तो वहाँ से अरेकिडोला या पर्सोनेटा आर द टू कॉमनली नॉन फॉर्म स्पीसीज विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लीफ स्पॉट टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंडनट। तो ग्राउंडनट में टिक्का डिजीज कोज करने वाला फंगस है वो सार्कोस्पोरा पर्सोनाटा एंड सार्कोस्पोरा अरेचिडिकोला होता है। सार्कोस्पोरा की स्पीसीज से होता है, सीधी सी बात ये। पत्तियों के ऊपर स्पॉट्स बनेंगे। अब पत्ती के स्पॉट को अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो उसमें क्या है? उसमें ब्राउन कलर का तो सेंटर है, उसके बाहर क्या है? येलो कलर का एक चमक है। तो दिस इज येलो होलो, HOLO, है ना। एक तो होलो होता है HOLLOW, होलो का मतलब खोखला होता है ना। और ये वाला जो HOLO होता है इसका मतलब होता है आभा। आभा का मतलब होता है चमक। जैसे अपन भगवान के चित्र बनाते हैं तो उनके चेहरे के चारों तरफ चमक होती है, वैसे। तो येलो होलो होता है। स्पॉट्स जो है पत्तियों के ऊपर होंगे, डार्क स्पॉट्स होंगे विथ येलो होलो, ठीक है। अब देखो यहाँ से आप फर्दर जो पैथोजन के फीचर्स हैं उनको तैयार कर सकते हैं। माइसीलियम वाइव कि एंटायरली इंटरनल, है ना, पौधे के अंदर मिलेगा। हाइफे रेमीफाई, रेमीफाई का मतलब फैलना होता है ऐसे, है ना। इन द इंटरसेलुलर स्पेस बिटवीन मेसोफिल सेल्स ऑफ लीफ, है ना, कंटेनिंग न्यूट्रिशन बाय सेंडिंग ब्रांच होस्टेड इनटू द स्पॉन्जी पेरिफेरल सेल्स, ठीक है। इन सम स्पीसीज द माइसीलियम कंसिस्ट ऑफ बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल हाइफे। तो जो पर्सोनेटा है उसमें तो सारा फंगस एंटायर रहता है ना। और जो आपका अरेचिडिकोला है उसके अंदर एक्सटर्नल और इंटरनल।
ओके, अब देखते आगे बढ़ते हैं। बिफोर द माइसीलियम एंटर्स रिप्रोडक्टिव फेज द हाइफे एक्यूमुलेट, ना हाइफे इकट्ठे हो जाएंगे। वो एक प्रकार का ही होता है कि जब भी कोई फ्रक्टिफिकेशन बनता है तो हाइफे इकट्ठा होते हैं ना, हर जगह पे होता है ऐसा तो है ना। एक्यूमुलेट एंड बिकम कॉम्पैक्टेड टू फॉर्म ब्राउन टू ब्लैक ग्लोबुलर मास ऑफ हाइफे, दिस इज कॉल्ड स्ट्रोमा। तो स्ट्रोमा एक साधारण शब्द है, जैसे आप एस्कोमाइसीट में होते हैं तो वहाँ पढ़ते हैं एस्को स्ट्रोमा, हाँ। तो स्ट्रोमा का मतलब कॉम्पैक्टनेस है कि चीज़ें इकट्ठा होकर ऐसे गुच्छा सा बन गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये स्ट्रोमा है। जैसे स्पोरोडोकियम आया है ना, यहाँ पे स्ट्रोमा आया, चीजें वही है ना। यहाँ पर भी कोनिडिया बन रहा है, वहाँ भी कोनिडिया बन रही है, यहाँ भी कोनिडियोफोर है, वहाँ भी कोनिडियोफोर थे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या खास चीज है, देखो यहाँ जो कोनिडिया बनेंगे मीन्स ऑफ लॉन्ग सिलेंड्रिकल हाईलाइन मल्टीसेप्टेड कोनिडिया विच आर एब्सिटेड सक्सेसिव टिप्स ऑफ कोनिडियोफोर के ऊपर बनेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि द कोनिडिया आर जेनिकुलेट। अब जेनिकुलेट आपको अलग से क्वेश्चन में मिलेगा कि जेनिकुलेट कोनिडिया किस में पाए जाते हैं, तो आपका आंसर क्या है, सार्कोस्टोमा में। जेनिकुलेट का मतलब क्या होता है, नी जॉइंटेड, है ना। कोनिडियोफोर्स का कैरेक्टर है, कोनिडिया का नहीं है, कोनिडियोफोर्स। तो आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं कि जैसे ऐसे है ना, इसके अंदर देखेंगे तो ये ऐसा है ना, ऐसे जोड़ से दिख रहे हैं ऐसे, बाकी के अंदर ऐसे सीधा होता है। तो जैसे हड्डियों के जोड़ होते हैं ना, वैसे ऐसे जोड़ से दिखते हैं, जैसे जेनिकुलेट। कोनिडिया कैसा है, कोनिडिया वही है जो आप ड्यूटेरोमाइसिट के अंदर ले रहे हैं, सेप्टेट है, लेकिन इनके अंदर ओनली वर्टिकल सेप्टा है, हॉरिजॉन्टल से सॉरी ओनली हॉरिजॉन्टल सेप्टा, वर्टिकल नहीं है, हॉरिजॉन्टल है, ओनली हॉरिजॉन्टल, क्योंकि जो क्षैतिज होता है ये हॉरिजॉन्टल होता है, हॉरिजॉन्टल सेप्टा है, ठीक है। ऐसे ही क्या है कि इसकी परफेक्ट स्टेज है वो भी नॉन है ना, इट इज माइक्रो स्फेरुला, ये इसकी परफेक्ट स्टेज का नाम है, माइक्रो स्फेरुला बर्केली, ये इसकी परफेक्ट स्टेज है। तो ये भी अपन को याद होना चाहिए क्योंकि पैथोजन जो है ना उसके हिसाब से। तो यहाँ क्या है कि लीफ स्पॉट है, येलो होलो है, पत्तियों पे बनेंगे, फंगस, बाकी सब कोई बात नहीं, सेम वही चीजें। कोनिडियोफोर खास है कि कोनिडियोफोर में जोड़ से जोड़ है, घुटने जैसे, जेनिकुलेट कंडीशन। ठीक है, देखो बाकी आप वैसे है ना यहाँ से खुद देख लेना, कोई बड़ा इश्यू नहीं है। वन इज फिलोस्टैक्टिका, ये भी क्या है कि यहीं से मेंबर है। लीफ स्पॉट डिजीज ही होती है एक, जैसे इसमें आप ध्यान दे सकते हैं एप्पल ब्लॉच का, एप्पल के जो फ्रूट्स है ना वहाँ पे ब्लॉच सिम्टम्स हैं वो बनते हैं। तो आप थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं कि हाँ कोई डिजीज का नाम है वो अपन को मिल सकता है। तो दिस इज स्पीसीज सोलिटेरिया। हाँ, इसके बाद में अपन और आगे चलते हैं तो अपन यहाँ नेक्स्ट फैमिली अपन ले सकते हैं मेलेकोनियेसी। अब देखो मेलेकोनियेसी को पढ़ने के पीछे जो लॉजिक है वो ये है कि यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट फंगस है, वो है कोलेटोट्राइकम। और कोलेटोट्राइकम जो है वो हमारा जो गन्ना होता है ना, शुगर कैन, शुगर कैन के अंदर एक बहुत ही स्पेशल डिजीज कोज करता है, इसको अपन बोलते हैं रेड रॉट ऑफ शुगर कैन। तो रेड रॉट डिजीज काफ़ी अच्छा डिजीज है, पूछा जाता है, कुछ चीज़ें हैं। तो अपन जो है गन्ने का रस पीने के लिए शॉप पे जाते हैं तो कई बार गन्ने का रस अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो क्या होता है कि जो रेड रॉट वाले गन्ने हैं उनका भी जूस निकाल के पिला देता है आपको और आप पी के भी आ जाते हैं। तो अगर पता है कि भाई गन्ने के अंदर रेड रॉट कोई चीज़ होती है ना, तो वो अच्छी बात है, वरना तो वो कह देता है कि हाँ सर ये ज़्यादा मीठे हैं या मैडम ये ज़्यादा अच्छा है, अंदर से लाल गन्ना ना ये अच्छा है। अब उसको क्या पता है कि ये बीमार कर देगा आपको, इससे पहले से बीमारी रखी है ना। तो कोलेटोट्राइकम आपको पता होना चाहिए, कोलेटोट्राइकम का मतलब रेड रॉट वाला फंगस है ना।
इंटरनल है, सेप्टेड है, ब्रांच्ड है, कोई मतलब नहीं है, सारी चीज़ें वैसी होती है। सिलेंडर का मतलब पतले धागे जैसे हैं। द यूजुअली हाईलाइन व्हेन यंग विथ ए द हाइफा बिकम डार्कर, है ना, और विच कंटेंट ड्रॉपलेट्स ऑफ ऑयल बिकम डेंसर एंड द थिक वॉल्ड हाइफे फाइनली कलेक्ट इंटरवाइन। और ये जो स्ट्रक्चर बनती है इसको आप यहाँ पे है ना स्ट्रोमाटा, है ना, स्ट्रोमा, है ना, ऐसे नाम बोल सकते हो। और वैसे क्या है कि ज़्यादा सही जो नाम है वो है यहाँ पे एसरवुलस। ये जो स्ट्रक्चर बनेगी कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर जहाँ पे ये सारे कोनिडियोफोर्स होते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, एसरवुलस बोलते हैं। कंसिस्टिंग ऑफ डेंस पैलिसेड लाइक लेयर ऑफ सॉल्ट हाईलाइन कोनिडियोफोर, है ना, जो सरफेस के ऊपर अपन को देखते हैं। कोनिडियोफोर्स आर अनसेप्टेड and usually unbranched, rarely branched. The conidia are singly, sometimes in chains at the tip of conidiophores. As the conidia mature and overlying cuticle epidermis वगैरह सब फट जाती हैं तो mainly जो leaves हैं, है ना, ये जो सिम्टम बनते हैं लीव्स पे बनते हैं, लीव सिम्टम। तो वैसे रॉटिंग है वो तो होती है स्टेम के अंदर। रेड रॉट जो होता है ना, लाल रंग हो जाता है गन्ने का, तो रेड रॉट सिम्टम वो तो आता है स्टेम के अंदर, ठीक है। और एसरवुलाई कहाँ बनेंगे, पत्तियों के ऊपर। तो पत्तियों के ऊपर हमें छोटे छोटे डार्क स्पॉट्स दिखेंगे। कैसा कलर होता है इनका, डार्क पिंक पॉइंट स्पॉट्स होते हैं। तो छोटे छोटे ब्लैक कलर के ऐसे आल्पिन के ऐसे हेड होते हैं ना, वैसे डॉट्स दिखते हैं। वो एक्चुअल में क्या है, वो एक्चुअल में होता है ये स्ट्रक्चर, ये वाला। तो इसको अपन बोलते हैं एसरवुलस, एसरवुलस। और यहाँ पे क्या है, कोनिडियोफोर्स है और उनके ऊपर कोनिडिया, और बीच बीच में क्या है, सीटे हैं, सीटे। जैसे आपने एक तो कैपिटेड पाराफाइसिस बोला है ना, वो कैपिटेड ऊपर से मोटा हो जाता है, और सीटे का मतलब रोए जैसे हैं, रो, है ना, हेयर लाइक। तो सीटे हैं। अब सीटे आपको यहाँ से पता होना चाहिए, है ना, और यहाँ एसरवुलस वर्ड आता है, पता होना चाहिए, है ना। कोनिडियम बनते हैं, कोनिडिया है ना, ये सब पता होना चाहिए। कोनिडिया वगैरह जर्मिनेट करे तो एप्रिसोरियम बन सकते हैं। तो एप्रिसोरियम तो एक मॉडिफिकेशन होता है। वैसे इसमें जो परफेक्ट, है ना, स्टेज जो होती है वो पिकनिडिया बनते हैं। इनकी परफेक्ट स्टेज जो होती है ना वो एस्कोमाइसीड पिकनिया से बिलोंग करते हैं, बेसिडोमाइसीड्स। तो ये दो तीन बातें हैं वो आप क्या है कि जैसे आपका रेड रॉट ऑफ शुगर कैन के हिसाब से तैयार कर सकते हैं। ये आपका मैन फंगस यहाँ पे आपको मिल जाएगा, कोल्टोट्रैकम फाल्केटम। दिस इज द रेड रॉट ऑफ शुगर कैन, सैकरम ऑफिसिनेरम शुगर कैन का बॉटनिकल नाम होता है। ऐसे कोल्टोट्रैकम कैप्सिकी है ना, कैप्सिकम एनम जो आपकी मिर्च होती है उसको बोलते हैं कैप्सिकम। तो ये उसके अंदर क्या करता है कि एक तो है डाई बैग डिजीज। डाई बैग का मतलब है कि पौधा ऊपर से मरना स्टार्ट होगा, नीचे डाई बैग। तो डाईबैक अपने आप में एक अलग चीज होती है, इसलिए डाईबैक अच्छा शब्द है, पूछा जा सकता है। फ्रूट रॉट, पकी हुई मिर्चें जो लाल मिर्चें होती हैं वो खराब हो जाती हैं। ऐसे इसमें इंपॉर्टेंट है, दिस इज ग्लियोस्पोरेडीज। ये क्या करता है, मैंगो एंथ्रेक्नोज डिजीज कोज करता है। तो आम के पौधों के अंदर जो एंथ्रेक्नोज बनता है ये ग्लियोस्पोरेडीज से बनता है। कोल्टोट्राइकम की स्पीसीज हैं सारी। तो ये थोड़ा सा आप यहाँ से तैयार करेंगे, ये नाम आपको पता होना चाहिए, कौन से पौधों में कौन सी डिजीज है, ये आप यहाँ से ध्यान देंगे। ये जो आपका सेक्शन रहा इसमें अपन ने जैसे ड्यूटेरो के जो मेंबर्स हैं, है ना, ड्यूटेरो के मेंबर्स हैं वो आपने कवर कर लिए। ड्यूटेरो में भी कुछ जैसे एक तो अल्टरनेरिया बहुत इम्पोर्टेंट है, एक विल्ट वाला है, फ्यूजेरियम इम्पोर्टेंट है, कोल्टोट्राइकम इम्पोर्टेंट है,
अदर जो स्पीसीज हैं दूसरे पौधों पे भी कुछ एक डिजीज हैं, पता होने चाहिए आपको, है ना। तो ऐसे क्या है कि जैसे आपकी फंगल डिजीज के अंदर जैसे मैन जो डिजीज है ना, वो अपन ने जैसे कवर कर लिया। अब इसके बाद में जैसे अपना जो कॉन्सेप्ट है वो तो ये कहता है कि जैसे अभी आपके दिमाग के अंदर मेनली फंजाई की डिजीज चली है ना। फंजाई का जो बैकग्राउंड है वो आपके दिमाग में बन गया, और फिर आपके सिलेबस के अंदर है ना, चाहे आप असिस्टेंट वाले हों या चाहे आप एग्रीकल्चर वाले हों, तो आपको फंजाई है ना अच्छे से पता होना चाहिए, फंजाई का एक एक वर्ड पता होना चाहिए। तो मतलब अब अगला जो अपना काम होना चाहिए वो मतलब फंजाई पढ़े बहुत बढ़िया से, है ना।